स्वामी जी कहते हैं कि मैं सारी भूमि पर भ्रमण कर रहा हूँ सद्गुरु सदाफल जी महाराज का ज्ञान देने के लिए। लेकिन लोग माया के जाल में इतने उलझे हुए हैं कि बहुत कहने पर भी वे आंखें नहीं खोलते हैं, आंखें बंद रखते हैं। और सद्गुरु का कार्य है अज्ञान अंधकार में उन आँखों में ज्ञान का प्रकाश भरकर उन आँखों को खोलना और अध्यात्म की अनुभूति भीतर से जागृत करना। ऐसे सद्गुरु को हमें वंदन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। इतना होने के बाद भी अगर सद्गुरु के चरणों के प्रति हमारा आपका स्नेह नहीं है, हमारा आपका गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण नहीं किया, तो सारी संपत्ति, सारे पदार्थ होने से भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ और सुख साधन सारे व्यर्थ हैं। सद्गुरु ज्ञान के प्रदाता हैं। हमारा जो परमात्मा है वह अनुभव परक है। हमें इसका अनुभव हो जाता है, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब सारे संशय, सारे भ्रम मिट जाते हैं। लेकिन अन्य संप्रदाय में अनुभूति से हटकर केवल बौद्धिक व्यायाम में अगर हम जाएंगे तो मतभेद होंगे ही। परमात्मा को व्याख्यायित करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से मतभेद होंगे ही। हमारे स्वामी जी ने तो परमात्मा का स्वरूप दिया है, वह सिद्धांत का है। स्ववेद का विहंगम योग का एक सिद्धांत है। सिद्धांत का मतलब क्या है उन्होंने पहले ही बता दिया। सिद्धांत का मतलब है कि परमात्मा क्या है, परम अक्षर क्या है, अक्षर क्या है, सद्गुरु क्या है, प्रकृति क्या है, काल क्या है। ये नित्य अनादि 6 पदार्थ हैं। जो वस्तु जैसी है वैसा ही उसको हमें देखना चाहिए। तो परमात्मा जैसा है उसी रूप में उसका वर्णन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आती हैं सिद्धांत के अंदर। इसके अलावा सिद्धांत के साथ साथ ऐसे अन्य अनेक आध्यात्मिक विषय जुड़े हैं, जैसे भक्ति क्या है, कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, प्रेम क्या है, सुषुम्ना क्या है, सुरति क्या है, निरति क्या है, कुंडलिनी क्या है। ऐसी अध्यात्मपरक बातें हैं। इन सब को स्पष्टता के साथ जानना ये सिद्धांत है विहंगम योग में। सबका आधार जो है परमात्मा है, परमात्मा सर्व आधार है। स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से यही कहा है। तो स्वामी जी कहते हैं कि विहंगम योग में, स्वरवेद में अध्यात्म की ऊंचाई है, अध्यात्म की गहराई है। इसलिए अध्यात्म को सही ढंग से समझने के लिए स्वरवेद को हमें पढ़ना होगा, उसका स्वाध्याय करना ही होगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।